ये राजेश गोयल के अपने फार्म हाउस पे काम कर रहा था, पत्ती अपने कलर पुट्टी का। 15 दिनों से वहाँ पर 15 दिनों का काम डेली चल रहा था। इसका मतलब रोज़ सुबह 9 बजे आना और शाम को ये अपने 5 साढ़े 5 बजे घर आना। किसी दिन ये पैसे के मतलब एक बार इतने 6-7 दिन काम करा, इसके जो भी पैसे बन रहे थे मैक्सिमम जो भी 2000-1000 जो भी बन रहे थे इतने इसके सेठ से मोहित देख रहा था ये परचेज। मोहित से इसने मांगे, मोहित ने इसको बोला, लॉकडाउन भी था उस दिन, लॉकडाउन भी था, उसने इससे पैसे मांगे कि मोहित के पैसे दे दे मेरे को, लॉकडाउन है, मेरे चाहिए, मुझे ज़रूरत है मुझे। तो मोहित कहता है कि मैं सुबह सुबह छोटी सादड़ी हूँ या चित्ता खेड़ा हूँ, बोलता हूँ मैं आऊँगा। वो इसी तरह की बहानेबाजी करता रहा, पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम निकल गया, अगला दिन भी निकल गया, पर वो नहीं आया। मैंने उससे पूछा, मेरे से उसने पैसे लिए थे, बोले मेरे को 100 रुपये दे दे, मैं तेरे को दे दूँगा। उसने मेरे से लिए थे। उसके बाद में मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हुआ तेरे, मैंने यूँ पूछा तो वो कहता है कि सामने वाला अभी तक नहीं आया, मेरे को सुबह से घुमा रहा, दिन भर गाड़ी लेके उसकी दुकान के बैठा रहा। और ये मोहित पत्तल देने वाला चाहे तो उसके दुकान पे कह सकता था कि इसको पैसे दे दो, पर नहीं, उसने बोला है कि ना मैं इसको ही पैसे दूंगा। मतलब कुल मिला के पैसों के कारण ही विवाद हुआ है। राजेश गोयल फादर है रोहित गोयल के। हमें तो ऐसा लगता है कि साजिश की गई है, साजिश के तहत पूरा अंजाम दिया गया है काम को। वो भी जानता था कितने पैसे थे, कितना क्या हिसाब था, पर आज कंप्लीट होने वाला था उसका काम, कल कंप्लीट हो जाता, कल कंप्लीट तो आज हमें मालूम चल जाता, और उससे पहले ही अनहोनी हो गई। ये रहा था कि ये गणपति पत्तल दोना राजेश गोयल की दुकान है, वहाँ पर ये काम कर रहा था। मोहित ने इसको काम दिया और फिर काम कर रहा था। ये बोले मेरे यहाँ मंदिर है वहाँ पर इनके फार्म हाउस पे, ये मंदिर पे कलर पुट्टी करना है। तो ये विगत 15 दिनों से ये काम कर रहा था, और पहले से भी 1-2 दिन गया, फिर नहीं गया, फिर उसके बाद रेगुलर 15 दिन से जा रहा था। सुबह ये 9 बजे जाता था, शाम को 5 बजे घर आ जाता था, क्योंकि वो जंगल एरिया था, शाम पड़े अंधेरा हो जाता उधर काफ़ी, वो काफ़ी दूर है गाँव से भी वो जहाँ इनका फार्म हाउस है। अब होता ये सर घटना वाले दिन कि ये बीच में इसने उससे पैसे मांगे कि उसने एक एक्टिवा ले रखी थी, उसकी किस्त भरता था 1 तारीख को। तो इसने कहा कि भाई मेरे को पैसे दे दो, मेरी किस्त आ रही है नज़दीक। तो इन्होंने कहा भाई तेरा काम कंप्लीट कर ले, हम दे देंगे तेरे को पैसे। फिर इसने बीच में लॉकडाउन लगा, तो इसने कहा थोड़े बहुत पैसे दे दो मेरे को, तो इसने पैसे नहीं दिए। बोले सुबह से शाम तक इसको चक्कर लगवाया और पैसे नहीं दिए। फिर घटना वाले दिन इसने का सिर्फ काम उसी दिन का था, तो ये इसने कहा उनकी दुकान पर कि भाई ये थोड़ा सा कलर कम पड़ गया, तुम मेरे को पैसे दो, मैं कलर ला के इसको पूरा कर देता हूँ। तो इनके लड़के ने पैसे दिए उसको कलर के लिए। अब ये कलर लेके जब वो दुकान पे वहाँ पहुँचा इनके यहाँ पर, तो उस वक्त बताते हैं कि 1:30 बजे ये वहाँ पहुँचा था। काम जरा सा था, इसने काम किया वहाँ पे, और इसकी गाड़ी के ऊपर जब हम शाम को देखने गए तो गाड़ी पे कलर वैसे ही डब्बे पड़े थे इसके। और उस मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे 3-4 छोटे कमरे बने हुए। तो वो पुजारी का कहना है कि इस कमरे में कलर बनाता था और फिर यहाँ के कलर करता था मंदिर पे। और जब वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे देखा, हमको तो देखने नहीं दिया इन्होंने, लेकिन जो गए थे वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि इसके पैर जमीन पे टिके हुए थे और गले में फांसी का फंदा था इसके, और इसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, जबकि घर से टी-शर्ट और शर्ट पहन के गया था ये। तो वो कपड़े कुछ भी, उसके शरीर पे पूरी जगह पे जख्म के निशान थे। ये रोहित, मोहित और इनका एक नौकर है चंदन सोलंकी। तो घटना वाले दिन चंदन सोलंकी, जब इसका दिन के अंदर ये घटना घट गई, हमको अंदर से लगता है कि इसको साजिश की तरह मारा गया है, और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका पूर्ण न्याय दिया जाए। गोयल हैं, उसके फार्म हाउस पे अभी तक की जानकारी के अनुसार वहाँ पर फांसी पर लटका हुआ मिला है। उनके परिजनों ने तमाम तरह के बिंदु उठाए हैं, वो बिंदु हमने नोट कर लिए हैं, हम उसकी जांच करेंगे। हालांकि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, फिर भी यदि उसको किसी ने प्रताड़ना दी होगी या किसी प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की होगी या उसका कोई अननेचुरल अनहैपनिंग हुई है या कोई अन्य घटना उसके साथ हुई है, तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उसका पैर जमीन पे था और ऐसे 2-3 बातें बता रहे हैं। और वो जो गोयल है उसका एक कर्मचारी है, उसने भी कुछ झूठी बातें इनके सामने कही हैं, वो सब हमने अपने संज्ञान में ले ली हैं। इसमें अभी फ्यूनल होने के बाद इसमें बारीकी से जांच की जाएगी, और जांच के बाद जैसी भी स्थिति होगी वो इनके परिजनों को भी स्पष्ट की जाएगी और इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी।